अब अपन थोड़ा वर्तमान की राजनीति के संदर्भ में आते हैं। जो देश में चला है लाडली बहना के संदर्भ में, हर तरफ होड़ सी मची है मोहन भाई। कोई 1000 की घोषणा कर रहा है, कोई 1500 की कर रहा है, कोई 2000 की कर रहा है, अब 3000 की कर रहा है। दिल्ली चुनाव के अंदर 2500 और 3000 की बातें हो रही है। इस पर दृष्टि जाती होगी आपकी, क्या कहते हैं आप? मेरे से पूछोगे तो मैं तो इसका समर्थक हूँ। जी हमारी जीवन शैली को देखना पड़ेगा। आप मान के चलते कोई भी सरकार सड़क बना देगी, स्ट्रीट लाइट लगा देगी, नल बिजली बना देगी, इससे विकास हो जाएगा क्या? जब तक कि व्यक्ति के घर में, व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आ जाए, तब तक कोई सरकार सफल नहीं होती है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात कही गई, भूखे भजन न होई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। ये साधु संतों के संदर्भ में कहा है कि अगर आपको साधना भी करना है तो साधना के लिए अगर आपको लगा मुझे भूख लग रही तो खा लो, आप संतोष संकोच मत करो। और जब आप साधना में पहुंच जाओगे तो अपने आप ही भूख प्यास भूल जाओगे। वो साधना में डूबने का मार्ग है। तो हमारी जीवन पद्धति में अगर हमको किसी के घर में कष्ट में, और यहाँ तो पद्धति कितनी अच्छी है, हमारे यहाँ तो बहन बेटी के हाथ में तो कभी कोई भी कहीं भी जाएगा तो उसके जितनी उसकी क्षमता है उसके हाथ में रखते ही हैं। तो अगर हम लाखों का करोड़ का बजट बना रहे हैं और अगर बहन बेटी के हाथ में 1000 रुपया रख देते तो गलत क्या है, 1200 रख देते तो गलत क्या है? कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया ना। ये कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस ने कहा 50 साल पहले गरीबी मिटाओ, इंदिरा गांधी ने 5 पीढ़ी सरकार चला गए, वो कोई गरीबी की बात ही नहीं करते थे, वो लोग करते थे। लेकिन हमारी सरकार आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 6000 रुपया साल का चालू किया, क्योंकि किसान की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी बात। ये सत्य है कि जहाँ पैसा है वहाँ तो नहीं 6000 का, लेकिन जहाँ 100 रुपये नहीं वहाँ 6000 बहुत होते हैं। ऐसे में अगर हम बहन बेटी के हाथ में 1000-1200 रुपये रख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बहुत पसंद हो रहा है। यात्रा तो 3000 तक की करनी है, क्या उम्मीद करें? मेरा बस चले तो 10,000 दूँ, मेरे को क्या परेशानी है? क्यों? क्योंकि अगर आपको अंदाज है कि नहीं, आप हमारी प्राचीन जीवन शैली में जाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको एक प्रश्न। संवत बदलते हैं, संवत जी आपको मालूम विक्रम संवत क्यों बदलते हैं, कैसे संवत कैसे बनते हैं? हमारे यहाँ कोई भी देवता के पैदा होने से या देवता के शरीर छोड़ने से संवत नहीं बदलते। माफ करना, सनातन संस्कृति में पुरुषार्थ आधारित समाज है, और पुरुषार्थ आधारित जीत के नहीं, जीतना तो अलग है। वो जीतेंगे तो हम किसी राजवंश को हरा के जीते होंगे, लेकिन जीतने के बाद जीवन शैली पर निर्भर करता है। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चालू किया तो जितने बड़े भूभाग में उनने अपना साम्राज्य किया, उस पूरे भूभाग के सभी लोगों को बुलवाया कि आओ, जिसके पास में कर्जा है, जिस किसी माथे पे भी, वो सारा कर्जा, जो हमारी परंपरा है, संवत बदलने वाला सारा कर्जा अपने राजकोष से चुकाएगा। किसी के ऊपर भी एक छदाम का कर्जा नहीं होना चाहिए, ये हमारी पद्धति। तो विक्रम संवत के प्रारंभ करने में विक्रमादित्य ने पूरे भूभाग से सारे लोगों को बुला करके अपने धन से कर्जा मुक्त किया। और इतना ही नहीं, वो जो भाई दस्तरे लेकर आए थे सेठ साहूकार जिनने धन दिया था, उनको सबका कहा कि आप यहीं जलाओ इनके सारे के, अब ये कर्ज मुक्त हो गए। फिर एक और प्रश्न, अभी तो आधी बात बताइए मैंने, कितना सामर्थ्यशाली राज्य करता होना चाहिए। उन्होंने कहा ये कर्ज तो मुक्त कर ही दिया, अब लोगों ने कहा साहब ये तो पुराना कर्जा खत्म हो गया, अब कल फिर वापस चले, फिर लेना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? बोले हाँ मुझे मालूम है, तो ये तो इनको दिया और इतने ही और अलग ले जाओ ताकि फिर आप कोई कर्जा मत लेना। तो हमारे यहाँ तो ये शासन की व्यवस्था चली आई। ये जो हमारे राजस्व यज्ञ होते थे, परशुराम जी जो अपनी यात्रा निकालते थे, परशुराम जी ने जो पृथ्वी पे अधर्मियों से जो युद्ध किया, तो उनकी परंपरा क्या थी? पूरे अभियान चला करके सारे दुष्कर्मियों से, दुष्चरित्र वालों से, अधर्म करने वालों से युद्ध में उनके राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करके धन कोष लेकर आते थे। फिर एक जगह बैठ करके वो धीरे धीरे बांटते रहते थे। जब सब बढ़ जाता था फिर ध्यान तपस्या में चले जाते थे। फिर कुछ समय साधना खुलती थी कि गलती अब कौन कौन कर रहा है, तो फिर उसको दंडे देने निकल पड़ते थे। तो ये हमारा आदर्श है। मोहन भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मेरा बस चले तो 10,000 रुपये महीना दूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए डॉक्टर मोहन यादव, कब इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब 10,000 दे देंगे? 5,000 तो अभी दे रहे हैं हम जी। 5,000 अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स की बहनों को
आप अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप कॉटन इंडस्ट्री में यहाँ जिस जगह हम बात करें भोपाल में, गोकुलदास की इंडस्ट्री, अग्रवाल साहब की इंडस्ट्री रायसेन में, जहाँ 4-4 हज़ार बहनें एक एक कारखाने में काम कर रही है, उनको 14,000 20,000 तनख्वाह मिल रही है, उसमें 5,000 इंसेंटिव हम दे रहे हैं महीने का, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बहनों को रोजगार परक उद्योग चाहिए। तो हम सिलाई मशीन के आधार पर कपड़ा अगर वो सिलवा रहे हैं या कपड़ा बनवा रहे हैं, तो ये रोजगार परक बहनों आधारित उज्जैन के 2 कारखाने चल रहे हैं। तो ये जो अब ये अलग बात है कि अभी हम 1250, वो घर में कोई भी काम करे उसको 1250 दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी ट्रेंड होकर आ जाएगी, तो स्किल डेवलपमेंट के बाद में हम उसको इंडस्ट्री में भेज रहे हैं तो 5,000 दे रहे हैं। ये 5,000 आने वाले समय में बढ़ा भी सकेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई गलत नहीं है। लाडली बहना में अभी बढ़ाने की कोई योजना? तो है, आगे जब ये लाडली बहना को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसका जीवन आगे बढ़े, वो स्वयं सहायता समूह बने। परिश्रमी बनाते हुए, उनकी कौशल को बढ़ाते हुए उनके सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था करने के इच्छुक है। ये अभी दे रहे हैं 12,000 14,000 20,000 इसी बढ़ा रहे हैं, दे ही रहे हैं।